ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषक मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है फलदार पौधों का प्रवर्धन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के विभागाध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। इनसे हम जानेंगे कि फलदार पौधों का प्रवर्धन क्यों ज़रूरी है और इसका सही तरीका क्या है ताकि हमारे बागवान सही ढंग से प्रवर्धन करके अपने बागीचों को, अपने फलदार पौधों को सही फलन क्रिया की ओर आगे बढ़ा सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं विभागाध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक से। डॉक्टर प्रमाणिक, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, फलदार पौधों में प्रवर्धन का सही समय आ गया है। हाँ जी। लेकिन हमारे किसान बागवानों को आप ये बताएं कि फलदार पौधों का प्रवर्धन का महत्व क्या है और ये करना क्यों ज़रूरी है जिससे हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सके। हम जब वनस्पति का बात कर रहे हैं, जब हम पौधे का बात कर रहे हैं, इसका जो आगे ले जाने के लिए दो किस्म का है। एक है जो हम बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन, जो हम लिंगिक प्रक्रिया बोलते हैं, और एक है अलिंगिक जो वनस्पतिक प्रक्रिया। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये दोनों किस्म का प्रवर्धन होता है। लेकिन पौधों के लिए हम चाहते हैं जे इसको वनस्पतिक प्रक्रिया में इसको
वंश को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि आप सवाल पूछा, जे आजकल जो समय है बहुत अच्छा समय है जो शीतोष्ण फलों के लिए जो प्रवर्धन का ये समय है, क्योंकि इसी टाइम में हम जो है सारे जो आपका ग्राफ्टिंग बा कुछ आगे जाके बाडिंग का जो करते हैं तो इसी टाइम में हम शुरू कर देते हैं। एक तो है जो ये सुप्तावस्था है, इसी टाइम में हम सारे काट छाट करते हैं। काट छाट के बाद उपरांत जो आपका मिल जाता है काट छाट का, उसको लेकर ही हम आगे ग्राफ्टिंग बाडिंग करते हैं। आपको पता होगा जो शीतोष्ण फलों का जैसे कि आजकल सुप्तावस्था में जाता है, जो हम डोरमेंसी बोलते हैं, वो चला जाता है। तो डोरमेंसी के टाइम में ही हम सारे जो ऑर्चर्ड में ऑपरेशन, जैसे कि एक पौधे को ठीक से शेप देना है, उसका ठीक प्रॉपर जो कैनोपी मैनेजमेंट काट छाट करके उसके अंदर जो है सूर्य का किरण अंदर जाना चाहिए, उसका जो हमारा जो हवा जो वायु बोलता है उसका भी अंदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसी टाइम में करना चाहिए। अभी होता है क्या, जे आप जैसे पूछा, जे प्रवर्धन का दो प्रक्रिया है। एक तो हम जैसे बोला लैंगिक जो सेक्सुअल प्रक्रिया। देखिए सेक्सुअल प्रक्रिया में क्या होता है, वो पौधों में सीड बनता है, जो बीज बनता है, वो बीज को लेकर हम उसको आगे ले जाने के लिए बीजाणु जो बीज से जो बनता है, जो सीडलिंग बनता है। लेकिन पौधे वाला जो हमारा क्रॉप है जिसमें जो बीज से एक एक बीज ये अलग किस्म का बन जाता है, क्योंकि हमारा जो डिमांड है हमारा हॉर्टिकल्चर में, आपको पता ही है बागवानों भाइयों को, जो कौन से किस्में को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वही किस्में को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको जो वनस्पति प्रक्रिया है, जैसे कि हम उसको लेकर हम ग्राफ्टिंग करें, उसको लेकर बाडिंग करें, उसको लेकर लेयरिंग करें, ये जो तरीका है आजकल आपको कटिंग के थ्रू भी हो रहा है और माइक्रो प्रोपेगेशन चल रहा है, टिश्यू कल्चर में भी चल रहा है। मतलब एक वनस्पतिक रूप में ही हम पर्टिकुलर किस्में जिसको डिमांड ज़्यादा होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप कोई भी पूछ सकता है जे ये जो सीड जो सेक्सुअल से सीड आता है, सीड का कोई महत्व नहीं है। अरे सीड का महत्व तो बहुत बढ़िया है। हम कोई नया किस्में चुनने के लिए हमको सीड का बहुत सीडलिंग से ही हमको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है जो माता और पिता दोनों को लेकर ही तो वंश आगे जाता है, उसको जो बच्चा होता है। तो इसी तरह पौधे में भी जो अच्छा वाला जो एक पेरेंट होता है, जो हम मेल और फीमेल दोनों को चूज़ करने के बाद उसके बाद जो फल आता है, वो फल को आगे लेकर उससे हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, जो हम सीडलिंग सिलेक्शन बोलते हैं। तो सीडलिंग का भी महत्व है, लेकिन वही सीडलिंग सिलेक्शन करने के बाद जो हम अच्छा एक किस्में मिल जाता है सिलेक्शन के बाद, वो किस्में के आगे ले जाने के लिए हमारा जो तरीका है वनस्पतिक रूप में चलता है। तो इसलिए सीडलिंग भी हमको चाहिए, फिर वनस्पतिक तरीका भी चाहिए। तो हमारा जो बागवानों भाइयों हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, सीडलिंग सिलेक्शन हो सकता है बागवानों भाइयों को इतना महत्व नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ शोध कार्य चल रहा है, जहाँ कोई रिसर्च चल रहा है, तो वो लोग उसी तरह सीडलिंग सिलेक्शन कर लेते हैं। आपको पता होगा एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा पार्थेनोकार्पिक जो क्रॉप होता है, बा किसी में आपको लगेगा जैसे कि पॉली एम्ब्रायोनी, माने एम्ब्रायो बहुत ज़्यादा एम्ब्रायो एक क्रॉप में आ जाता है, जैसे कि आम का। वो सीडलिंग के बाद ही वो जो पॉली एम्ब्रायो साइड से आता है, वो एक एक में ही एक एक पौधे बन जाता है। तो उसमें कोई अलग से आपको कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो इसी तरह कुछ क्रॉप में, अब कुछ क्रॉप जैसे कि पपीता में देखेंगे, इसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत कम ही होता है, जो आपको वनस्पतिक तरीका से इसका सीड से ही होता है। तो उसी तरह पपीता को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, प्रवर्धन करता है, वो सीडलिंग के थ्रू करता है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। अभी दोनों जो प्रक्रिया है उसमें कुछ देखिए, प्रक्रिया में जो सीडलिंग में जो है, एक तो है सीडलिंग जो आता है हमारा बागवानों के लिए, वो जो सीडलिंग से जो फल आता है बहुत देर चले जाते हैं। आप एक एग्जाम्पल हम देंगे, अखरोट जो सीडलिंग से आता है, कभी कभी 15, 20, 30 साल के बाद वो फल देता है। लेकिन वो फल देने के बाद हम उसको चूज़ कर लेते हैं जो वो वाला फल जो दे रहा है वो अच्छा है कि नहीं। वो अच्छा है तो
उसको लेकर फिर वनस्पतिक तरीका से हम उसको ग्राफ्टिंग बडिंग करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर किसान भाई जो बागवान भाई वो है जो नर्सरी कर रहे हैं, तो वो वाला जो हम साइन बोलते हैं, जो साइन वुड वहाँ से मिल जाएगा। तो इसी तरह प्रक्रिया में हम प्रवर्धन का आगे ले जाते हैं। तो प्रवर्धन के लिए जैसे कि सीडलिंग में कुछ हमारा एडवांटेज है, जैसे कि सीडलिंग में आपको डीप रूटेड है, जहाँ पर आपका मिट्टी का डेप्थ ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर आपका पानी का सिंचाई का बंदोबस्त ज़्यादा नहीं है, वहाँ रूटस्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमको सीडलिंग का जो है, जो हम आपका लिंगिक प्रक्रिया में वो हम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका सिंचाई का बंदोबस्त ठीक है, सॉइल डेप्थ ठीक है, आपका कोई डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए उसी तरह रूटस्टॉक, तो उसी तरह हम क्लोनल रूटस्टॉक भी उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्लोनल रूटस्टॉक का, जैसे माउंट लेयरिंग के थ्रू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह विभिन्न प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो प्रक्रिया कौन से वाला उपयोग करेंगे ये आपको चयन करना पड़ेगा। कृषक मित्रों, अभी हमने बातचीत की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक से कि वानस्पतिक प्रवर्धन की फलदार पौधों में क्या महत्व है और इसकी सही विधि कौन सी है। और अब मेरे साथ है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान बागवानों को आप ये बताएं कि फलदार पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन की वर्तमान समय में कौन कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से या जिनकी सहायता से हमारे किसान बागवान अपने फलदार पौधों का सही वानस्पतिक प्रवर्धन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो गर्म इलाके में जो पौधे, जो गर्म इलाके में फलदार पौधे जो उगाए जाते हैं, उनका प्रवर्धन सामान्य रूप से हम लोग बरसात के महीने में करते हैं, क्योंकि उस समय आर्द्रता जो है वो 90% के ऊपर होती है और तापक्रम भी 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर या 35 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो ठंडे प्रदेश में जो शीतोष्णकटिबंधीय फल हैं, चाहे वो पोम फ्रूट हो या स्टोन फ्रूट्स हो या कीवी हो, ये इन पौधों का प्रवर्धन हम ठंडी में करते हैं, जब उस समय पौधे सुसुप्त अवस्था में होते हैं। देखिए, एक नेचर का वरदान है किसानों के लिए कि आप गर्मी वाले पौधे वो बरसात में ग्राफ्ट किए जाएंगे और जो ठंडी क्षेत्र में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फल हैं वो ठंडी में करेंगे। उस समय पौधे उस समय पौधे आपके सुसुप्त अवस्था में होते हैं और उस समय उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया कि कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके तकनीकी पहलुओं पे बात की। हम आपको बताते हैं कि कैसे हम कटिंग से पौधे तैयार करते हैं। विशेषकर हम कीवी में देखें, आप कीवी में इस समय हमें इस समय प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, और उस कटाई छटाई के उपरांत जो हमें शूट्स उसके मिलते हैं पिछले साल के, उसको हम प्रवर्धन के लिए उपयोग में करते हैं। प्रवर्धन उसका कैसे करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा जो शाखा है उसको हम ऊपर की तरफ तिरछा और नीचे की तरफ गोलाई लिए हम काट देते हैं। काटने के बाद इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड में इसको उपचारित करेंगे। क्यों उपचारित करते हैं? उपचारित करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कटिंग में जो रूटिंग हो, जो जड़ बने, वो उसका बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि रूटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड को, उससे उपचारित करें। कितनी मात्रा में उपचारित करना चाहिए? लगभग 3000 ppm में उसको उपचारित करें और क्विक डिप मेथड अर्थात 10 से 15 सेकंड तक उसमें रखते हैं। 10 से 15 सेकंड रखने के बाद उसको ऊपर की तरफ को कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जो उसका अवशोषण है, जो उसके जाइलम फ्लोएम जो भी उसके ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, वो अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद उसको छाया में रख देते हैं। कटिंग लेते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि आपको अभी बताया कि ऊपर तिरछा कट करेंगे और नीचे गुलाई लिए हुए, जहाँ गुलाई लिए हुए कट आपने लगाया है कटिंग में, उसमें थोड़ा सा जो छिलका है उस पर थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं। चीरा लगा देंगे 2-3 जगह, तो इससे क्या है कि जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA है वो उसका अवशोषण अच्छी तरह से हो जाएगा। अवशोषण होने के बाद उसको उल्टा रख देते हैं, इससे और भी अच्छा अवशोषण हो जाएगा। इससे जो रूटिंग है, जो जड़ निकलने की प्रक्रिया है, अच्छी हो जाएगी। इसके उपरांत आपको उसको थोड़ी देर छाए में रख देना है। ये भी उसी प्रक्रिया का एक भाग है कि आप उसको छाए में रख रहे हैं। इससे भी जो IBA है उसका अवशोषण अच्छा हो जाएगा। इससे मूलन अर्थात जिसको रूटिंग कहते हैं वो अच्छी हो जाएगी। ये प्रक्रिया के उपरांत आपको इसको बेड में लगाना है। बेड में कुछ किसान भाइयों को देखा है मैंने, उन्होंने ट्रे तैयार रख रखी है, जो टूटे फूटे लोहे होते हैं उसको जोड़ जाड़ के, तो उस ट्रे में आपको 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है। और 45 डिग्री एंगल इसलिए लगाना है कि इससे उसमें एयर पॉकेट नहीं बनेगा और इसके तकनीकी जो पहलू हैं
वो अच्छे रहेंगे और उसमें जो जड़न है, मूलन है, जो रूटिंग है वो अच्छी होगी और वृद्धि अच्छी होगी। उसके उपरांत एक चीज़ का और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसमें जो कटिंग से कटिंग की दूरी है वो कम से कम 4 से 5 इंच रखें। अर्थात आप हाथ से एक बार हल्का सा नाप लीजिए, क्योंकि बार बार उसको आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 4 से 5 इंच के बीच में रखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इसको पौधा बन जाएगा, जब जड़ें इसमें निकल जाएंगी, ऊपर शाखाएँ निकलेंगी, पत्तियाँ निकल जाएंगी, और अगले सीज़न में जब आप इसको उखाड़ेंगे, निकालेंगे पौधा तैयार, तो उससे आपको जो बगल वाला पड़ोसी पौधा है उसको कोई डैमेज नहीं होगा। दूसरा ये है कि हर पौधे में नमी के लिए, पोषक तत्व के लिए प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। तो अगर आप उसमें प्रॉपर गैप देंगे, प्रॉपर जगह मिलेगी, स्पेस देंगे, तो पोषक तत्व और नमी जो भी चीज़ें हैं, स्पेस की जो कंपटीशन है वो कम होगी, रूटिंग अच्छी होगी, विकास पौधे का अच्छा होगा, और इस तरह से आपको स्वस्थ पौधे निकलेंगे। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब आपका पौधा कटिंग आप में उसमें पत्तियाँ आने शुरू हो जाए, उसके बीच बीच में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई मान लीजिए आपका खरपतवार आ गया तो उसको निकाल दीजिए। बीच में आप एक सरिया को थोड़ा सा पॉइंटेड करके बीच बीच में हल्की हल्की गुड़ाई, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। इससे क्या है, कटिंग आपकी हिल जाएगी तो एयर पैकेट बन जाएगा, और जब एयर पैकेट बन जाएगा तो कटिंग सूखने का डर रहेगा। ऊपर ऊपर हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। बीच बीच में खरपतवार है उसको निकालते रहना है। पौधे में नमी को सुचारू रूप से रखना है। अगर नमी आपकी कम है तो उसमें हफ्ते में कोशिश करें कि 1 दिन पानी या 2 दिन, अगर आपने अंदर में रखा हुआ है तो कोशिश करेंगे तीसरे चौथे दिन पानी आप दे दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, मध्यम उसमें नमी बनी रहे। इससे क्या होगा कि उसमें जड़ें अच्छी विकसित होंगी, पत्तियां अच्छी निकलेंगी और शूट्स अच्छे निकलेंगे और स्वस्थ पौधा आपका तैयार होगा। इस बीच में अगर आपको लगता है कोई बीमारी उसमें हल्की सी, वैसे कीवी में बीमारियों के कम लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पोषक तत्वों की कमी आपको दिख रही है तो आप पोषक तत्वों का जो घोल आता है आपका, या NPK का जो आपका मिक्सचर आता है, उसका आपको 1 से 2% के सोल्यूशन को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे भी उनको जो एडिशनल पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है वो मीट आउट हो जाएगी और पौधे स्वस्थ और अच्छे निकलेंगे। डॉक्टर AK शुक्ला, आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने हमारे किसान बागवानों को फलदार पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। किसान और बागवान साथियों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने फलदार पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में विस्तार से जानकारी आज के विशेषज्ञों के माध्यम से आपके समक्ष उपलब्ध करवाई। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बगीचे में प्रवर्धन की तकनीक को अपनाने के लिए जाए तो या तो प्रशिक्षित प्रूनर या कामगार से ही आप अपने बगीचों का प्रवर्धन कराएं, ताकि आपके पौधों को सही आकार मिले, सही ढंग से उनका प्रवर्धन हो और सही तरीके से वो फलन क्रिया की ओर आगे बढ़े, जिससे आपको अधिक फल और फसल मिलके आपको अधिक व्यावसायिक लाभ भी मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा और आप वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाते हुए अपने बगीचों में प्रवर्धन की तकनीक को करेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन और तू फिर आए ना।
माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बच